जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खी। आदिवासियों के लिए बस्तर में बनाया जा रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा फैक्ट्री। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 24 घंटे के लिए किसान समेत प्रदेश के लोगों को जारी की चेतावनी। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों से भरा वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। महासमुंद जिले में पलायन जारी है। बागबहरा इलाके में ज्यादातर घर में बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे बचे हुए हैं। दरअसल जिले में रोजगार की कमी के कारण हजारों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 40,842 परिवारों के कुल 1,04,506 मजदूर का जॉब कार्ड बना और 1200 मजदूरों को ही रोजगार मिल पाया, जिसके चलते बागबहरा ब्लॉक से ही इस साल 10,000 से अधिक मजदूर पलायन कर चुके हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले की समीक्षा की जा रही है, आगे से इन चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। चलिए जानते हैं अब सरकारी नौकरी के बारे में। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर के अंतर्गत खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित की जा रही है। जी हां, प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर के 84 पदों पर भर्तियां निकली हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए इच्छुक उम्मीदवार व्यापम की वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है, जो 30 जनवरी रविवार तक चलेगी। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1:15 तक परीक्षा संपन्न की जाएगी। अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन हेतु परीक्षार्थियों के लिए न्यूनतम शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये रखी गई है। के इच्छुक उम्मीदवार व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के सभी टेक्नोलॉजी कॉलेज के छात्र ऑनलाइन परीक्षा देंगे। यह सेमेस्टर परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होंगे, लेकिन इस परीक्षा को अब ऑनलाइन मोड पर लिया जाएगा। जहां कभी गोलियों की गूंज और बारूद की गंध फैला करती थी, जहां किसानों और आदिवासियों के खुशियों का होगा उत्पादन। बस्तर में बिस्कुट की फैक्ट्री लगाई जा रही है। प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में रागी, कोदो, कुटकी की जबरदस्त उत्पादन होता है, जिसका फायदा अब राज्य सरकार बिस्कुट बनाकर आदिवासियों को देगी। जी हां, आपको बता दें कि ये तीनों फसलें मेडिसिन के रूप में भी कार्य करती है। इसलिए बीते दिनों मुख्यमंत्री ने रागी, कोदो, कुटकी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने का ऐलान किया था। यही नहीं, इस फैक्ट्री के लगने से बस्तर के 300 परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। महासमुंद में गांजे की तस्करी करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्कर हुए हैं गिरफ्तार। आरोपी के पास से 700 किलो गांजा जब्त किया गया है और इस गांजे की कीमत 1,40,00,000 रुपए बताई जा रही है। उड़ीसा से हरियाणा लेकर जा रहे थे गांजा। दोनों आरोपी हरियाणा के बताए जा रहे हैं। इन तस्करों के खिलाफ ओमाखान पुलिस ने की है कार्रवाई। साथ ही महासमुंद के कलेक्टर डोमन सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाकर आइसोलेट होने की अपील की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिनों राजधानी रायपुर समेत गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला तथा कोरबा से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर मिली है। मौसम विभाग से मिले जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा उपस्थित है और इसी से एक द्रोणिका पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से होते हुए मराठवाड़ा तक विस्तारित है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जगहों पर गरज चमक के साथ छींटें पड़ने की संभावनाएं बताई गई है। यह मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में बारिश होने की संभावना है। वहीं इन्हीं क्षेत्रों में ओला गिरने के भी आसार हैं, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकता है।
छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत सहायक आरक्षकों को अब आरक्षक के बराबर पदोन्नति और वेतन भत्ता भी मिलेगा। सहायक आरक्षकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सभी लाभ के पात्र होंगे। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तत्काल इस बारे में आवेदन बनाकर सरकार को भेजने को कहा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिला में बीते दिनों शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई और इस परीक्षा को देने जा रहे परीक्षार्थियों से भरी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस मौके में एक परीक्षार्थी की मौत हो गई और 2 परीक्षार्थी घायल हो गए। इस 4 पहिए वाहन में कुल 7 परीक्षार्थी सवार रहे। वहीं गरियाबंद जिले में भी एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं, जहां घायलों को रायपुर रिफर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 31,071 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें औसत पॉजिटिविटी दर 8.5% के साथ 2502 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे के दौरान 2502 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा और जसपुर में 2 व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो गई है। साथ ही 80 लोग कोरोना से ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में 15,464 सक्रिय मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और अन्य रोगों से ग्रस्त और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड विरोधी आज से बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए बताया गया है कि बूस्टर डोज के लिए नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें कोविड का दोनों टीका लग चुका है वो कोविड सेंटर में पहुंच करके बूस्टर डोज लगवा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,26,81,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मीडिया के एक वर्ग में कुछ ऐसी खबर आई है, आज से देश में लॉकडाउन लगने वाला है। यह खबर पूरी भ्रामक है। आपको बता दें कि देश के किसी भी क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। मुंबई के रेलवे प्रबंधक ने कहा कि ऐसे खबर से लोग गुमराह ना हो। जी हां, तरह तरह के इस समय भ्रामक खबरें सामने आ रही है, आप उनसे बचकर जरूर रहें। वहीं रायपुर में कोरोना मरीजों को तत्काल सहायता देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से कार्य करना भी प्रारंभ हो चुका है। नर्स, डॉक्टर, काउंसलर मरीजों के इलाज में लगी हुई है। डॉक्टर अंजलि के नेतृत्व में 150 कर्मचारी इस काम के लिए जुटे हुए हैं। कोरोना मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहे उपचार का देखरेख 150 सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के युवा अपनी बहुमुखी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। यहां युवाओं के प्रतिभाओं को संवारने और उनको अवसर देने के लिए अनेक कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं का कैरियर सिर्फ सरकारी नौकरी से ही नहीं, बल्कि युवा अपने रुचियों और प्रतिभाओं के दम पर अपार संभावनाओं के आकाश खोल दिए हैं। राज्य सरकार युवाओं के सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस बात को मुख्यमंत्री बीते दिनों प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी के 25वीं कड़ी युवाओं के सपने और छत्तीसगढ़ विषय ऊपर बातचीत करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसी अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में युवा मितान क्लब की भी शुरुआत की गई है, जहां छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गाँव में गठित युवा मितान क्लब को 120 करोड़ रुपए की सालाना अनुदान राशि दी जाएगी।